नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? भाई, बिहार की सियासत में इन दिनों जो गर्माहट है, वैसी गर्मी तो शायद मई जून के महीने में भी नहीं होती। पटना के सचिवालय से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, और वो नाम है सम्राट चौधरी। आप देख रहे हैं आवश्यक न्यूज, और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट। दोस्तों, बिहार की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। सम्राट चौधरी ने जब से बिहार की कमान संभाली है, उनके तेवर किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही जो सबसे पहली बात कही, उसने पूरे प्रदेश की दिशा और दशा तय कर दी है। सम्राट चौधरी का कहना है कि अब बिहार को पुराने ढर्रे पर नहीं चलाया जाएगा। अब बिहार चलेगा एक नए और बेहद शक्तिशाली फॉर्मूले पर, और वो फॉर्मूला है नीतीश कुमार का अनुभव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जुगलबंदी का मतलब क्या है, तो इसे जरा बारीकी से समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बिहार के प्रशासन को चलाने का दशकों का अनुभव है। उन्हें पता है कि बिहार की नस नस कहाँ है और सिस्टम को कैसे काम पर लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है पीएम मोदी का वो विकास मॉडल, जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। चाहे वो 4 लेन सड़कें हों, डिजिटल इंडिया हो या फिर गरीबों के लिए पक्के मकान। जब नीतीश बाबू का तजुर्बा और मोदी जी की रफ्तार एक साथ मिलेगी, तो आप कल्पना कीजिए कि बिहार की तरक्की का रॉकेट कितनी तेजी से आसमान छुएगा। लेकिन रुकिए, असली खबर तो अभी बाकी है। सम्राट चौधरी सिर्फ विकास की बातें नहीं कर रहे, बल्कि वो एक्शन मोड में भी आ चुके हैं। उन्होंने उन लोगों को खुली चुनौती दे दी है जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे। मुख्यमंत्री ने अपना पहला और सबसे कड़ा बयान दिया है भूमाफियाओं के खिलाफ। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर किसी ने भी सरकारी जमीन पर अपनी आंख गड़ाई है या अवैध कब्जा कर रखा है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। मुख्यमंत्री की चेतावनी एकदम सीधी है, या तो कब्जा छोड़ दो, वरना प्रशासन का बुलडोजर उसे नेस्तनाबूद करने में 24 घंटे की भी देरी नहीं करेगा। बिहार के इतिहास में शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतनी स्पष्टता और इतनी सख्ती के साथ माफियाओं को ललकारा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उन हजारों लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिनकी जमीनों पर या सार्वजनिक संपत्तियों पर दबंगों का कब्जा था। सम्राट चौधरी का ये बुलडोजर मॉडल अपराधियों के मन में खौफ और आम आदमी के मन में एक नया विश्वास पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ माफियाओं पर कार्रवाई और बुलडोजर तक ही सीमित नहीं है। सम्राट चौधरी का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा और दूरगामी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि बिहार की असली ताकत यहाँ के युवा हैं, और उन युवाओं के लिए अब अवसरों के नए द्वार खोले जाएंगे। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बिहार के जो युवा अब तक काम की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते थे, उनके लिए अब अपने ही घर में, अपने ही बिहार में बेहतर रास्ते तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार के सुशासन और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का सीधा लाभ अब धरातल पर दिखेगा। चाहे वो नई फैक्ट्रियां लगाना हो, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना हो या फिर तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाना, अब हर काम मिशन मोड में होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री ने कही वो है प्रशासन की जवाबदेही। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सरकारी फाइलों को धूल फांकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब तक प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं होगा, तब तक आम आदमी तक विकास का लाभ नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि अब हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। बिहार के लोग इस समय एक बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। जनता चाहती है कि सड़कें चौड़ी हों, बिजली पानी की सुविधा हर घर तक पहुंचे, और सबसे बढ़कर कानून का राज ऐसा हो कि कोई भी अपराधी सिर उठाने से पहले 100 बार सोचे। सम्राट चौधरी के अब तक के फैसलों ने ये भरोसा जगाया है कि वे बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का इरादा रखते हैं। तो साथियों, सम्राट चौधरी की ये नई शुरुआत बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल साबित हो सकती है। अनुभव और विकास की ये जोड़ी बिहार के सुनहरे भविष्य की नींव रख रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में और कौन-कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं और बिहार की तस्वीर कितनी जल्दी बदलती है। आप इस पूरी खबर और मुख्यमंत्री के इन कड़े तेवरों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि माफियाओं के खिलाफ ये जंग बिहार को एक नई पहचान दिलाएगी?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज़ ही आवश्यक न्यूज़ की असली ताकत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिहार के हर नागरिक तक ये जानकारी पहुंच सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आवश्यक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।